प्रेम में ईर्ष्या क्यों है? में ईर्ष्या हो तो प्रेम प्रेम ही नहीं। फिर प्रेम के नाम से कुछ और ही रोग चल रहा है। ईर्ष्या सूचक है प्रेम के अभाव की। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे दिया जले और अंधेरा हो। दिया जले तो अंधेरा होना नहीं चाहिए। अंधेरे का न हो जाना ही दिए के जलने का प्रमाण है। ईर्ष्या का मिट जाना ही प्रेम का प्रमाण है। ईर्ष्या अंधेरे जैसी है, प्रेम प्रकाश जैसा है। इसको कसौटी समझना। जब तक ईर्ष्या रहे तब तक समझना कि प्रेम प्रेम नहीं। तब तक प्रेम के नाम से कोई और ही खेल चल रहा है। अहंकार कोई नई यात्रा कर रहा है। प्रेम के नाम से दूसरे पर मालकियत करने का मजा, प्रेम के नाम से दूसरे का शोषण, दूसरे व्यक्ति का साधन की भांति उपयोग, और दूसरे व्यक्ति का साधन की भांति उपयोग जगत में सबसे बड़ी अनीति है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा है। प्रत्येक व्यक्ति साध्य है, साधन नहीं। तो भूलकर भी किसी का उपयोग मत करना। किसी के काम आ सको तो ठीक, लेकिन किसी को अपने काम में मत ले आना। इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है कि तुम किसी को अपने काम में ले आओ। इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा को सेवक बना लिया। सेवक बन सको तो बन जाना, लेकिन सेवक बनाना मत। असली प्रेम उसी दिन उदय होता है जिस दिन तुम इस सत्य को समझ पाते हो कि सब तरफ परमात्मा विराजमान है। तब सेवा के अतिरिक्त कुछ बचता नहीं। तो प्रेम तो सेवा है, ईर्ष्या नहीं। प्रेम तो समर्पण है, मालकियत नहीं। पूछा है प्रेम में ईर्ष्या क्यों है, लेकिन प्रश्न पूछने वाले की तकलीफ में समझ सकता हूं। 100 में 99 मौके पर जिस प्रेम को हम जानते हैं वो ईर्ष्या का ही दूसरा नाम है। हम बड़े कुशल हैं। हम गंदगी को सुगंध छिड़क के भुला देने में बड़े निपुण हैं। हम घावों के ऊपर फूल रख देने में बड़े सिद्ध हैं। हम झूठ को सच बना देने में बड़े कलाकार हैं। तो होती तो ईर्ष्या ही है, उसे हम कहते प्रेम है। ऐसे प्रेम के नाम से ईर्ष्या चलती है। होती तो घृणा ही है, कहते हम प्रेम है। होता कुछ और ही है। एक देवी ने और प्रश्न पूछा है कि मैं सूफी ध्यान नहीं कर पाती और न मैं अपने पति को सूफी ध्यान करने दे रही हूं, क्योंकि सूफी ध्यान में दूसरे व्यक्तियों की आंखों में आंख डाल कर देखना होता है। वहां स्त्रियां भी हैं, और पति अगर किसी स्त्री की आंख में आंख डाल के देखे और कुछ से कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा? और वैसे भी पति से मेरी ज्यादा बनती नहीं। जिससे नहीं बनती है उसके साथ भी हम प्रेम बतलाए जाते हैं। जिसको कभी चाहा नहीं है उसके साथ भी हम प्रेम बतलाए चले जाते हैं। प्रेम हमारी कुछ और ही व्यवस्था है। सुरक्षा, आर्थिक, जीवन की सुविधा। कहीं पति छूट जाए तो घबराहट। पति को पकड़कर मकान मिल गया होगा, धन मिल गया होगा, जीवन को एक ढांचा मिल गया है।
इसी ढांचे से अगर तुम तृप्त हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसी ढांचे के कारण तुम परमात्मा को चूक रहे हो, क्योंकि परमात्मा प्रेम से मिलता है। प्रेम के अतिरिक्त परमात्मा के मिलने का और कोई द्वार नहीं है। जो प्रेम से चूका वह परमात्मा से भी चूक जाएगा। भय और प्रेम साथ साथ हो कैसे सकते हैं? इतना भय कि पति कहीं किसी स्त्री की आंख में न आंख डाल के देख ले, तो फिर प्रेम घटा ही नहीं। फिर तुम्हारी आंख में आंख डाल के पति ने नहीं देखा और न तुमने पति की आंख में आंख डाल के देखा है। न तुम्हें पति में परमात्मा दिखाई पड़ा है, न पति को तुम में परमात्मा दिखाई पड़ा है। तो ये जो संबंध है, इसको प्रेम का संबंध कहोगे। अगर प्रेम घटे तो भय विसर्जित हो जाता है। तब पति सारी दुनिया की स्त्रियों की आंख में आंख डाल के देखता रहे तो भी कुछ फर्क ना पड़ेगा। हर स्त्री की आंख में तुम ही को पालेगा। हर स्त्री की आंख में तुम्हारी ही आंख मिल जाएगी, क्योंकि हर स्त्री तुम्हारा ही प्रतिबिंब हो जाएगी। हर स्त्री को देखकर तुम्हारी ही याद आ जाएगी। लेकिन प्रेम तो घटता नहीं, किसी तरह संभाले हैं अपने को। मैंने सुना है एक 27 मंजिल वाले बड़े मकान में मुल्ला नसरुद्दीन लिफ्ट से ऊपर जा रहा है। लिफ्ट में बड़ी भीड़ थी और जब दूसरी मंजिल पर मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी ने प्रवेश किया तो भीड़ और भी बढ़ गई। और फिर चौथी मंजिल पर एक अति सुंदर युवती प्रविष्ट हुई तो जगह बिल्कुल ना बची। युवती मुल्ला और उसकी पत्नी के बीच किसी तरह सिकुड़ के खड़ी हो गई। लिफ्ट ऊपर उठने लगी, लेकिन मुल्ला की पत्नी अति बेचैन होने लगी। 27 मंजिल तक पहुंचते पहुंचते और मुल्ला इतना सटके खड़ा है उस युवती से, और युवती भी सटके खड़ी, और अब कहने का कुछ उपाय भी नहीं है क्योंकि जगह ही नहीं है। बेचैनी और भी बढ़ने लगी क्योंकि मुल्ला अत्यंत गदगद है। मुल्ला का सुख, मुल्ला तो जैसे स्वर्ग में, और मुल्ला बार बार लाड टपकती मुख मुद्रा से युवती को निहार भी लेता है। फिर अचानक युवती ने चीख मारी और मुल्ला के मुंह पर जोर का तमाचा रसीद कर दिया। वह चिल्लाई, खूसट बुड्ढे, तुम्हारा इतना साहस, चिमटी लेने का साहस। लिफ्ट में सन्नाटा हो गया। अगली मंजिल पर मुल्ला अपना चेहरा सहलाता हुआ पत्नी के साथ लिफ्ट से उतरा। लिफ्ट के बाहर उसकी बोलती लौटी। वह बोला, मैं समझा नहीं कि हुआ क्या, मैंने चिमटी ली ही ना थी। मुझे मालूम है। पत्नी ने अत्यंत प्रसन्नता से गदगद होते हुए कहा, चिमटी मैंने ली थी। ऐसे ही तुम्हारे सब प्रेम के संबंध हैं, एक दूसरे पर पहरा है, एक दूसरे के साथ दुश्मनी है। प्रेम कहां? प्रेम में पहरा कहां? प्रेम में भरोसा होता है, प्रेम में एक आस्था होती है, प्रेम में एक अपूर्व श्रद्धा होती है। ये तो सब प्रेम के ही फूल हैं, श्रद्धा, भरोसा, विश्वास। प्रेमी अगर विश्वास ना कर सके, श्रद्धा ना कर सके, भरोसा ना कर सके, तो प्रेम में फूल खिले ही नहीं। ईर्षा, जलन, वैमनस्य, द्वेष, मत्सर तो घृणा के फूल हैं। तो फूल तो तुम घृणा के लिए हो और सोचते हो प्रेम का पौधा लगाया है। नीम के कड़वे फल लगते हैं तुम में और सोचते हो आम का पौधा लगाया है। इस भ्रांति को तोड़ो। इसलिए जब मैं तुमसे कहता हूं कि प्रेम परमात्मा तक जाने का मार्ग बन सकता है, तो तुम मेरी बात को सुन तो लेते हो, लेकिन भरोसा नहीं आता, क्योंकि तुम प्रेम को भली भांति जानते हो। उसी प्रेम के कारण तुम्हारा जीवन नरक में पड़ा है। अगर मैं इसी प्रेम की बात कर रहा हूं तो निश्चित ही मैं गलत बात कर रहा हूं। मैं किसी और प्रेम की बात कर रहा हूं,
उस प्रेम की जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हें अभी तक मिला नहीं। मिल सकता है, तुम्हारी संभावना है। और जब तक न मिलेगा तब तक तुम रोओगे, तड़फोगे, परेशान होगे। जब तक तुम्हारे जीवन का फूल ना खिले और जीवन के फूल में प्रेम की सुगंध ना उठे, तब तक तुम बेचैन रहोगे, अतृप्त। तब तक तुम कुछ भी करो, तुम्हें राहत ना आएगी, चैन ना आएगा। खिले बिना तुम आप्तकाम ना हो सकोगे। प्रेम तो फूल है। प्रेम बड़ी धार्मिक घटना है। प्रेम ईर्षा से तो उल्टा छोर है। प्रेम तो प्रार्थना के करीब है। जब प्रेम लगता है तो उसके आगे का कदम प्रार्थना है, और जब प्रार्थना लगती है तो उसके आगे का कदम परमात्मा है। प्रेम, प्रार्थना, परमात्मा एक ही मंदिर की 3 सीढ़ियां हैं।